बोल योगेश्वर महादेव की जय हो। बोल मनसा महादेव की। एक समय कैलाश पर्वत पर जबकि चारों ओर 18 बार वनस्पति फल फूल रही थी और सुंदर मन तथा सुगंधित हवा चल रही थी, ऐसे समय में शिवजी तथा पार्वती जी एक सुंदर आसन पर विराजमान होकर इस छटा को देख रहे थे। तो पार्वती बोली कि हे नाथ, आज तो चौपड़ पशु खेल खेलना चाहिए। तो महादेव जी ने कहा कि ठीक है, पर चौपड़ के खेल में छल कपट बहुत होता है, इसलिए हार जीत के निर्णय का साक्षी कौन देगा। तो पार्वती जी ने अपने अंग से मैल उतारकर उसका एक पुतला बनाकर बिठा दिया, जिसे श्री महादेव जी ने सर जीवन कर उससे बोले कि हे पुत्र अगत, हम दोनों चौपड़ का खेल खेल रहे हैं, सो तू हमारे हारने जीतने की साख भरना। अब चौपड़ का खेल शुरू हुआ। महादेव जी ने 2 बार पासे फेंके और अगत से पूछा कि बता कौन हारा और कौन जीता। तो अगत ने कहा कि आप जीते और पार्वती जी हारे हैं। तो तीसरी बार पार्वती जी ने पासे फेंके और पूछा कि अब बता कौन जीता और कौन हारा। यद्यपि इस बार पार्वती जी जीती थी, परंतु अगत ने सोचा कि यदि मैं महादेव जी को हारा कहूंगा तो वह मुझे श्राप दे देंगे। तो अंत उसने कहा कि महादेव जी जीते हैं और पार्वती जी हारे हैं। यह सुनते ही पार्वती ने क्रोध में आकर अगत को श्राप दिया कि जा तू कोटी हो जा और भटकता फिर। तब तो पार्वती जी के श्राप से कोटी और दुखी हुआ अगत इधर उधर भटकने लगा। तो भटकते भटकते एक दिन वह एक विशाल तथा भयंकर जंगल में पहुंचा, जहां उसे 12 और 12 24 कोस के बीच एक तालाब दिखाई दिया, जिसके आसपास बड़ तथा पीपल के कई पेड़ खड़े थे और इंद्राणी, ब्रह्माणी तथा अन्य बहुत से देवताओं की स्त्रियां मिलकर वहां पर व्रत कर रही थी। तो अगत ने उन्हें ऐसा करते हुए देखकर पूछा कि बहनों, आप क्या कर रही हो। तो देवगुना ने उत्तर दिया कि हम महादेव जी के मनसावाचा व्रत को कर रही है, जिसके करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो अगत ने कहा कि तब तो मैं भी इस व्रत को करूंगा। तो देवगुना ने उसकी इस इच्छा को देखकर उसे चावल सुपारी जिलाकर व्रत प्रारंभ करने का संकल्प करवा दिया और कहा कि सावन महीने के कृष्ण पक्ष के प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। उस दिन किसी कंवारी कन्या के हाथ से 2 पौनी सूत कतवा कर उसे डोरा बनावे, उसे पीली गेरू से रंगे, फिर उस डोरे से महादेव के पूजन करे तथा आगे भी हर सोमवार उसी डोरे से महादेव के पूजन तथा व्रत करता रहे। फिर कार्तिक शुद्ध चौथ के दिन उज्जमना करे। उस दिन 1.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी और 1.25 सेर गुड़, तीनों चीजें अपने गांव के तौल मुजब लेकर उनका चूरमा बनावे और उनका महादेव जी के भोग धरकर 4 बराबर के हिस्से कर ले। प्रथम भाग श्री जी के निमित्त किसी नाथ को दे दे, दूसरा भाग किसी ब्राह्मण को दे दे, तीसरा भाग गाय को खिला दे और चौथा भाग प्रसाद के तौर पर आप स्वयं ग्रहण करें और तथा शेष को बिना ही राजा रंग या छोटे बड़े का भेदभाव किए सबको बराबर बराबर बरता देवे। डोरा जो बनाया जाता है उसे जब तक व्रत करे स्वयं धारण करते रहे और उद्यापन करने के बाद उसे जल में पधरा देवे। बस यही इस व्रत को करने का विधान है। तब अगत ने नियमानुसार मनसावाचा व्रत शुरू किया और लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। उधर एक दिन बैठे बैठे पार्वती को भी अगत की याद आई, तो वो उसके वियोग में घबरा कर महादेव से कहने लगी कि हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे अगत वापस घर पर आ जाए। तो शंकर भगवान ने पार्वती से कहा कि हे प्रिय, तुम मनसावाचा व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो पार्वती ने भी विधि के अनुसार डोरा बनाकर व्रत प्रारंभ किया और जो ये व्रत समाप्त हुआ कि अगत कोढ़ रहित होकर विचरता हुआ पार्वती से आ मिला। तो पुत्र को देखते ही पार्वती जी खुशी के मारे हंसने लगी, परंतु अगत ने सोचा कि माता जी मेरे बिना बुला आ जाने से हंस रही है। तो अंत वह गुस्से में पड़कर वापस लौटने लगा। तो पार्वती जी ने उठकर पुत्र को पकड़ लिया और बोली, बेटा फिर कहाँ जा रहे हो। तो अगत बोला कि हे माता जी, मैं बिना बुलाए यहाँ लौट आया और यह देखकर आप हंसे, मैं इसलिए वापस जा रहा हूँ। तो पार्वती जी बोली कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आने से नहीं हंसी थी, मैं तो मनसावाचा व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ, जिसे मैंने तुमसे मिलने की इच्छा से किया था। तो अगत ने कहा कि हे माता जी, ये व्रत तो मैंने भी किया है। तो पार्वती बोली कि तूने व्रत किया तभी तो तेरे श्राप का प्रभाव नष्ट हुआ और मैंने ये व्रत किया जिसे मुझे अपना खोया हुआ पुत्र फिर से आकर मिल गया है। अब बता बेटा, तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कहो। तो अगत बोला कि हे माता जी, मेरी इच्छा है कि मैं उज्जैन का राजा बनूं। तो पार्वती बोली कि अच्छा बेटा, तू अभी उज्जैन चला जा, तुझे वहां का राज्य मिल जाएगा। तो माता का आशीर्वाद पाकर अगत वहां से चला और उज्जैन जा पहुंचा। उधर उज्जैन के राजा ने अपनी एकलौती कन्या का स्वयंवर रचा था और यह शर्त की थी
कि यतिनी जिसके गले में जयमाल डाल देगी उसी को राजकन्या ब्याह दी जाएगी। तो अंत स्वयंवर के दिन ठीक समय एक हथिनी को श्रृंगार कराकर तथा उसका पूजन करके उसकी सूंड में एक माला देकर कहा गया कि हथिनी तू देवी के समान है, अंत इस सभा में जो भी राजकुमार के योग्य वर हो उसके गले में माला डाल दे। तो हथिनी माला को लेकर चली और जहाँ अगत बैठा था वहां पहुंचकर उसके गले में माला डाल दी। तो ये देखकर लोगों ने कहा कि ये तो न मालूम कौन है, हथिनी चुप गई है। अंत उस लड़के को वहां से हटाकर फिर हथिनी को माला देकर कहा गया कि हथिनी इस सभा में जो भी तुम्हें राज्य करने के योग्य वर दिखाई दे तथा जो उज्जैन के राज्य को भी अच्छी तरह संभाल सके तो उसे ही तू माला पहना दे। तब हथिनी ने दूसरी बार भी माला अगदी के पास जाकर उसके गले में पहना दी। तो लोग कहने लगे कि हथिनी से उस लड़के से परच गई है। अंत उसे दरवाजे के बाहर बिठा दिया गया। परंतु जब हथिनी को तीसरी बार भी माला दी गई तो हथिनी ने दरवाजे के बाहर निकलकर फिर उसी बालक को माला पहना दी। फिर क्या था, राजन का जैसा होना होगा। उसने नगर सेठ को बुलाया और कहा कि तुम इस बालक को अपने घर ले जाओ और फला लगन पर इसे श्रृंगार कराकर सज धज के साथ बारात लेकर आ जाओ। तो सेठ अगद को लेकर घर गया और उस लड़के को खूब श्रृंगार कराकर तथा बारात सजाकर लगन के समय ले आया। बड़ी धूमधाम के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ और राजा ने अपना सारा राजपाट उसे कन्यादान में दे दिया। विवाह के बाद जब वर वधु महलों में गए तो राजकुमार ने अगद से पूछा, हे नाथ, आपकी जाति और गांव का नाम क्या है? आपके पिता और गांव का नाम क्या है? तो अगद ने कहा कि हे राजकुमारी, मैं शिव पार्वती का लड़का हूँ, मेरा नाम अगद है। तो राजकुमार ने कहा कि हे महाराज, आपकी इस बात को सही नहीं मानेगा, आप सच सच बताओ कि वास्तव में क्या बात है। तब तो अगद ने अपने पैदा होने की सारी कथा राजकुमारी से कह सुनाई और अपने श्राप तथा मनसावाचा व्रत के प्रभाव से छुटकर उज्जैन का राज्य पाने का भी सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर राजकुमार को संतोष हुआ और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। थोड़े दिनों के बाद अगद ने कहा कि हे राजपुत्री, अब मेरी राज्य करने की अवधि पूरी हो चुकी है और अंत में अपने माता पिता के पास कैलाश जाना चाहता हूँ, तो तुम्हारी क्या इच्छा है इसे मुझसे कहा। तो राजपुत्री बोली कि हे नाथ, मैं तो पुत्र धन और राज्य को सुख चाहती हूँ। तो अगद ने कहा कि तुम मनसावाचा व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो राजपुत्री बोली कि हे नाथ, जब आप कैलाश को चले जाएंगे तो मेरा पुत्र कैसे होगा। तो अगद ने कहा कि हे राजपुत्री, मनसावाचा व्रत के प्रभाव से तुम्हें बिना मेरे और गर्भवास के पुत्र मिलेगा। ऐसा कहकर और मनसावाचा व्रत की सारी विधि समझाकर अगद जी उसी समय कैलाश को चले गए। तो इधर राजकुमार ने भी पति के आगे अनुसार मनसावाचा व्रत शुरू किया और लगातार 4 वर्ष तक करती रही। इससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए और एक दिन जब रानी दातुन कर रही थी तो उसने अपनी दासी को जल की जारी लाने के लिए ऊपर महल में भेजा। जब दासी ऊपर महल में गई तो क्या देखती है कि सोने के पालने में सुंदर बालक सोए हो अपना अंगूठा चूस रहा है। तो दासी ने दौड़ते हुए नीचे रानी से आकर सारा हाल कहा और उसे ऊपर ले गई। रानी ने बालक को देखते ही उठाकर छाती से लगा लिया और माता से प्रार्थना करने लगी, कहना यदि आपने मुझे पुत्र दिया है तो मेरे स्तनों से दूध भी पैदा कीजिए। रानी का इतने कहना था कि उसके स्तन दूध से भर गए। सारे महल व नगर में खुशी छा गई और सभी मनसावाचा व्रत के महत्व को सराहने लगे। बालक का नाम फूलकुंवर रखा गया। अब धीरे धीरे फूलकुंवर बड़ा हुआ। अब उसे सभी राजकुमार कहकर पुकारने लगे। तो एक दिन राजकुमार ने अपने माता से पूछा, क्या माता, मेरे पिता कौन है, उनका नाम क्या, उस समय कहाँ है। तो रानी ने कहा कि हे पुत्र, तेरे पिता का नाम अगद है, वे मादी पुत्र है और इस समय कैलाश में है। तो राजकुमार ने कहा कि हे माता, मृत्यु लोग में इस बात को कैसे सच्ची मान सकता है। तो रानी ने अपने अगद की उत्पत्ति कथा, उनके श्राप की कथा और मनसावाचा व्रत के प्रताप से उन्हें उज्जैन का राज्य मिलने कथा और तथा उसकी स्वयं की उत्पत्ति कथा आदि सारी बातें कह सुनाई और कहा कि हे पुत्र, मनसावाचा व्रत को करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। यदि तुझे इसके पराक्रम का भान नहीं है तो तू स्वयं भी इसको करके इसके फल को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। तो फूलकुंवर कहने लगा, हे माता जी, मेरी इच्छा है कि चेदिराज की कन्या जो दुनिया में सबसे अधिक सुंदर मानी जाती है उसके साथ मेरा विवाह हो। तो क्या इस व्रत से ऐसा हो सकता है। तो रानी ने कहा कि हाँ, तो व्रत के करने से तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो फूलकुंवर ने भी माता से संपूर्ण विधि पूछकर व्रत प्रारंभ किया और लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। तो भगवान शंकर फूलकुंवर पर प्रसन्न हो गए और चेदिराज को सपने में जाकर कहा कि हे चेदिराज, मेरे कहने से तो अपनी राजकुमार का विवाह उज्जैन नगरी के राजकुमार से कर दे। तो चेदिराज ने भी भगवान शिव जी के वचन सुनकर अपनी कन्या का विवाह उज्जैन नगरी के राजकुमार फूलकुंवर से कर दिया। अब तो वह फूलकुंवर राजा हो गया। तो एक दिन राजा फूलकुंवर शिकार खेलने के लिए वन में गया तो वहां को इसको शिकार हाथ नहीं आई। तो भूख प्यास से व्याकुल होकर भाई एक बाग में जाकर आराम करने लगा। देव योग से वहां कोई ब्राह्मण आ गया। उसने राजा को पंचांग सुनाया
कि आज कातिस्तुति चौथ का दिन है, अर्थात मनसावाचा व्रत के उज्जैनों का दिन है। तो राजा ने कहा कि हे विप्राज, मुझसे तो भूल हो गई है और आप मुझे पूजन करा दे। तो ब्राह्मण ने शहर में रानी जी के पास खबर भेजी कि राजा साहब शिकार के लिए वन में ठहरे हैं और आज उनके कातिस्तुति चौथ का उज्जैन है, इसलिए 1.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी और 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाकर मंगाए हैं। पर रानी ने सोचा कि फौज के आदमी भी साथ है, इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए गाड़ी पर का चूरमा बेच दिया। तो नियम विरुद्ध अधिक सामान होने से महादेव जी ने कोप करके राज्य को सपने में कहा कि तुम अपनी रानी को राज्य से निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब राजा ने फरमान के अनुसार दोबारा चूरमा बनाकर व्रत पूरा किया और महादेव के कथन के अनुसार रानी को महल से निकाल दिया। रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर दीवान मिला। तो दीवान ने पूछा, रानी जी आप कहाँ पधार रही हो? तो रानी ने सब बात बताई। तो दीवान ने कहा कि मैं राजा साहब को समझाकर राजी कर लूंगा। तब तक दीवान ने कहा कि आप मेरी हवेली में पधारो। पर रानी जो ही दीवान की हवेली में गई, दीवान अंधा हो गया। तो दीवान ने हाथ उठा कि आप यहाँ से पधारो। रानी वहां से रवाना होकर आगे चली तो उसे नगर सेठ मिला। उसने भी यही कहा कि राजा साहब को 1-2 दिन में हम मना लेंगे, तब तक आप हमारे घर पर ही विराजे। पर रानी जो ही नगर सेठ के घर गई, सेठ की हुड्डियां चलना बंद हो गई तथा और भी कई उपद्रव होने लगे। तो सेठ ने भी हाथ उठा कि रानी जी अब तो आप यहाँ से पधारिए। रानी आगे गई तो राजा जी का कुमार मिला। उसे दया आ गई, वह रानी को अपने घर ले गया और रानी के पास जाते ही कुमार का हवा बैठ गया और सारे बर्तन फूट गए और कुमार खुद भी अंधा हो गया। तब कुमार ने भी रानी को वहां से जाने की प्रार्थना की। तो आगे जाने पर रानी को एक माली मिला। उसने पूछा, रानी जी आप कहाँ पधार रही हो? तो रानी ने कहा कि राजा साहब ने मुझे देश निकाला दे दिया है। तो माली को भी रानी पर दया आ गई। वो उसे अपने बाग में ले गया और कहा कि जब तक राजा जी का क्रोध शांत न हो आप मेरे ही बाग में रहिए। परंतु रानी के जाते ही बाग के सारे पेड़ पौधे सूखकर जलने लगे, खेतों कुओं का पानी सूख गया और माली को भी कम दिखने लगा। तो माली ने भी रानी को वहां से जाने के लिए कह दिया। तब रानी वहां से निकलकर विचार करने लगी कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है जिसे मैं जहां पर भी जाती हूँ वही सत्यानाश होने लगता है। तो ऐसे सोचते सोचते वो आगे चली। तो उसने देखा आगे 2 रास्ते हैं। तो पूछने पर मालूम हुआ कि एक तो 6 महीने का है और दूसरा 3 दिन का है। तो रानी 3 दिन के रास्ते से चली। आगे रास्ते में उसे शिप्रा नदी मिली। तो रानी ने उसमें कूद कर आत्महत्या करनी चाहिए, पर जो वह नदी में कूदी ये नदी भी सूख गई। आगे जाने पर एक पर्वत आया। तो रानी ने सोचा इस पहाड़ पर चढ़कर गिर पड़ूं, पर वो जो चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत भी जमीन के बराबर हो गया। आगे जाने पर उसे शेर दिखाई दिया। तो रानी ने सोचा इस शेर को छेड़ो, मुझे खा जाए तो अच्छा है, पर उसने जो ही शेर पर हाथ फेरा कि वो शेर भी पत्थर का हो गया। आगे जाने पर उसे एक बड़ा भारी अजगर सांप दिखाई दिया। तो रानी ने मरने के लिए उस सांप को छेड़ा तो वो सांप भी रस्सी बन गया। तो रानी हार खाकर और आगे चली तो क्या देखती है कि एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है, उसके पास ही सुंदर कुआं है और एक मंदिर भी बना हुआ है। तो रानी मंदिर में जाकर मुंह ढककर बैठ गई और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। तो उस दिन कातिस्तुति चौथ का दिन था। तो मंदिर का पुजारीनाथ सामान लेने के लिए गांव में चला गया था। तो वहां उसको कुत्ते ने काट खाया। तो पुजारीनाथ ने विचार किया आज सिर्फ मेरे आश्रम में से कौन पापी पहुंचा है जिसके कारण उत्पाद हो गया है। तो नाथ ने एक मंदिर में एक स्त्री को बैठा देखा। तो सोचने लगा कि आज मेरे आश्रम में कोई डाकन या भूतनी आ गई है। तो रानी नाथ को देखकर विनयपूर्ण बोली, हे महाराज मैं न तो डाकन हूँ न ही भूतनी हूँ, मैं तो मानी हूँ, आकाश की घेरी और जमीन की जली दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे अपने धर्म की बेटी बनाओ तो मैं अपना सारा वेद कहूँ। तो नाथ जी ने स्वीकार कर लिया और रानी अपना सारा किस्सा कहा और वहां से जाने लगी। तो भूख के मारे चल भी नहीं सकी। तब नाथ ने उज्जैनों के लड्डू से दिया। लड्डू को देखते रानी ने व्रत याद आया। इतने में नाथ ने भी कह दिया कि आज कातिस्तुति चौथ का दिन है, यह मनसावाचा व्रत का प्रसाद है। इसका नियम है कोई राजा हो तो भी अधिक प्रसाद न बनावे, इसलिए एक बाका लड्डू है। तब रानी के समझ में आया कि मैंने जोरमा ज्यादा बेचा था, इसलिए महादेव जी मुझ पर कोप किया है। तो ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से कहा कि हे महाराज इस व्रत को तो मैं भी करना चाहती हूँ। तो नाथ जी ने कहा कि ये जो सामने प्रथम सोमवार आ रहा है उसी दिन से तुम व्रत करना। तो रानी ने नियमानुसार वंशावचा व्रत शुरू किया और जब कातिस्तुति चौथ का दिन आया तो नाथ जी गांव में जाकर सब सामान ले आए। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाया गया और कवारी करने से पौने का उसे डोरा बनवा दिया। चूरमे के 4 भाग किए और शिव पार्वती की चित मन से पूजा की। इस प्रकार व्रत को करते हुए जब रानी को 4 वर्ष हो गए तो महादेव जी ने राजा फूलकोर को सपने में दर्शन करेगा कि अब तू रानी को बुलवा ले, नहीं तो मैं तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। तब राजा ने कहा कि महाराज अब रानी का पता कैसे लगेगा?
आपकी आज्ञा से तो मैंने उसे देश निकाल दिया था। तो महादेव जी ने कहा कि हे राजा, तो अपने 4 विश्वासी नौकरों को पूर्व के दरवाजे पे भेज दे, वहां बिना नातों के गाड़ी आवेगी, वे लोग उसमें बैठ जावे, वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले जाएगी जहां पर तुम्हारी रानी है। तो प्रातःकाल होते ही राजा ने 4 आदमी भेजे, उन्हें बिना नाते हुए बेलोग गाड़ी मिली, वे चारों उसमें बैठ गए। तो वो गाड़ी उन्हें पर वहीं पर ले गई जहां पर रानी रहती थी। तो सेवकों ने रानी को पहचान कर कहा कि हे रानी जी, राजा साहब आपको बुला रहे और हम लोगों को भेजा है। तो रानी ने नाथ जी से कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो आप मुझे सीख देकर भेजो। तो नाथ जी ने भी मिट्टी के हाथी, घोड़े, रथ, पालकी आदि बनाकर मंत्र के चिट्टे दिए, जिससे वे सच्चे हाथी, घोड़े, पालकी आदि बन गए। तब रानी ने फिर कहा कि हे पिताजी, रास्ते में छूने से कई जीवों का नुकसान हो गया था, तो उनका भी उद्धार हो जाना चाहिए, नहीं तो वो सब पाप मुझको ही लगेगा। तो नाथ जी ने शिव जी के निर्मल स्नान कर जल की जारी भर कर दी और कहा कि हे बेटी, तू ओम नमः शिवाय कहकर इस जल का छींटा जिस पर भी डालेगी, वो अपने असली स्वरूप को पुनः प्राप्त हो जाएगा। तब रानी वह जल की जारी लेकर और नाथ जी को प्रणाम करके लेने और चारों सेवकों के साथ पालकी में बैठकर वहां से रवाना हुई। तो चलते चलते रास्ते में वही सांप आया जो रानी के छूने से रस्सी बन गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर जल के छींटे उस रस्सी पर दिए, तो फिर से पहले के समान ही सांप बनकर चलने लगा। आगे जाने पर वही शेर आया जो पत्थर का हो गया था। तो रानी उसे भी ओम नमः शिवाय पढ़कर जल के छींटे दिए, तो वह भी जीवित होकर गर्जन करता हुआ वन में चला गया। आगे वही पहाड़ आया जो रानी के स्पर्श से जमीन में धंस गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जल के छींटे दिए, तो वह भी पहले जैसे ही पर्वत हो गया। आगे वही नदी आएगी जो रानी से स्पर्श से सूख गई थी। तो रानी उसे भी ओम नमः शिवाय कहकर उस पर जारी के छल के छींटे दिए, वह भी फिर से गहरे और निर्मल जल वाली नदी हो गई और बहने लगी। अब रानी ने पालकी फौज आदि को तो किले में भेज दिया और खुद उस बाग में गई जो उसके कारण सूख गया था। तो बागवान ने रानी को देखकर कहा कि हे रानी जी, आप फिर क्यों आ रही है? पहले ही आपके आने से बाग सूख गया था। परंतु रानी के समझाने बुझाने पर माली ने फाटक खोला और रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल के छिट्टे उस सूखे बाग में दिए, वह सूखा बाग पहले से भी हरा भरा बगीचा हो गया। अब वहां फिर से कोयले बोलने लगी और नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे और बाग के सभी कुएं भी जल से भर गए। अब रानी उसी कुमार के घर आई जो अंधा हो गया था। तो ओम नमः शिवाय पढ़कर जल का छींटा देते ही कुमार की आंखें खुल गई और हवा के सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए। तो कुमार ने कहा कि हे रानी जी, इन सोने चांदी के बर्तनों को हमारे पास कौन रहने देगा? तो रानी जी ने कहा कि इनमें से 4 बर्तन ले जाकर तुम राजा जी को भेंट कर देना और शेष तुम रख लेना, यही मेरा हुक्म है। इसी प्रकार जब वह नगर सेठ के घर आई तो उसकी भी हुड्डियां सिकरने लगी और व्यापार में लाभ होने लगा। तब नगर सेठ ने कहा कि दादाजी, आके पधारने से हमारी रिद्धि शुद्धि हुई है और इसी खुशी में सारी नगरी को जिमाना चाहता हूँ। तो रानी ने बात मान ली और नगरी में ढिंडोरा बिठा दिया कि कल किसी घर से धुआं न निकले, अगर किसी ने चूल्हा जलाया तो 101 रुपये जुर्माने के होंगे। तो रानी आगे चलकर दीवान जी पहुंची तो उसके जाते ही दीवान की आंखें खुल गई और सर्वत्र आनंद छा गया। अब रानी साहब किले में पधारी तो राजा जी ने उनका बड़ा भारी स्वागत किया और जलसा मनाया गया। दूसरे दिन नगर सेठ ने सारे नगर को जिमाया और किले में जाकर रानी से प्रार्थना की, अंदाजा जी आप भी हारोगे। तो रानी ने कहा कि आज मेरे कादी सुधी चौथ का उजीना है, मैं किसी भूखे आदमी को जिमा कर जिमूंगी। परंतु सारे गांव के लोग तो नगर सेठ के अब जिमने कहते। ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक आंधी बहरी कोडिन धोबिन भूखी बड़ी मिली। रानी के आगे से उसे ही लाया गया और स्नान कराया गया। रानी ने उसके स्नान कराते उसका सारा कोड मिट गया और रानी उसे जुई मनसा माचा व्रत की सारी विधि सुनाई। उसे सुनाते उसके लिए स्वर्ग से विमान आ गया और बूढ़ी धोबिन कथा सुनने और प्रसाद लेने मात्र इसी सदैव वैकुंठ को चली गई। इसके बाद राजा रानी नियम से हर साल मनसा व्रत को करते हुए संसार के सभी प्रकार के सुखों को भोगते रहे और अंत में अपने पुत्र को राजगद्दी देकर शिवलोक को सिधार गए। इस प्रकार मनसा वाचा अर्थात शिव जी पार्वती जी के इस व्रत की बड़ी भारी महिमा है। सावन के प्रथम सोमवार से कार्तिक शुद्ध चौथ तक का यह व्रत सर्वमनोवांछित फल देने वाला है। मनसा वाचा व्रत को करने वाले की सभी मनुष्य की सभी कामनाएं शिव जी महाराज पूर्ण करते हैं। पुत्र हो ना हो, होकर जीवित नहीं रहता हो, तो इस व्रत के करने से वह स्त्री पुत्र का सुख प्राप्त करती है। इसी प्रकार पुरुषों को स्त्री और स्त्री को पति का सुख एवं सौभाग्य प्राप्त हो जाता है और जिसके कमाई धंधा न हो तो उसे करने से उसे जीविका भी प्राप्त होती है। बोल मनसा महादेव की, बोल योगेश्वर महादेव की, बोल एकलिंगनाथ की।
अजमल करो था